आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। तो ये है व्लॉग नंबर 34। हाँ 34, मैं खुद कन्फ्यूज़ हो गई। हाँ, तो मैंने जो सुबह अपने बेटे को भेज दिया, आज तो भाई साहब आज भी लेट होते होते बचा है। मतलब 1 मिनट था सिर्फ जब वो गेट के अंदर एंटर हुए, तो फटाफट मैं उसको छोड़ आई थी क्योंकि आज उसका हिंदी का एग्ज़ाम है। तो अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू, नाश्ता वाश्ता सब हो गया फटाफट। और हस्बैंड मेरे आज घर पे हैं, उनकी तबीयत ख़राब है कल से, सो इस वजह से तो हो सकता है आज का जो व्लॉग है मैं दोपहर में ही एंड कर दूं, क्योंकि कुछ गेस्ट आने वाले हैं, मतलब मेरे हस्बैंड के दोस्त, वो पता वगैरह लेने के लिए आएंगे। सो शाम को तो उसके टाइम नहीं कर सकती, इस वजह से तो फटाफट से झाड़ू लगाते हैं, फिर जाएंगे बेटे को लेने। A few moments later. तो जी झाड़ू मैंने सारे कमरों में यानी कि पूरे घर में लगा दिया, और बाहर बालकनी जो है हमारी वहाँ पे भी लगा दिया था। और जब मैं बालकनी पे झाड़ू लगा रही थी तो मैंने देखा कि जो हमारे पौधे रखे हुए हैं बालकनी में वो सूखे हुए हैं, मतलब उनमें से कुछ पौधे जो हैं वो सूख रहे हैं। तो मैंने सोचा उनमें पानी भी डाल दूँ, तो फिर मैंने पानी डाला है। और ख़ासकर जो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जो तुलसी महारानी जी हैं हमारी, उसमें आप सर्दियों में अगर उनको जैसे सर्दियों में बहुत ठंडी हवा चलती है ना, शीतलहर जिसको बोलते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, उनके ना पत्ते गिरने लग जाते हैं और सूखने लग जाते हैं। फिर हमारी जो तुलसी महारानी जी वो शांत हो जाती है, क्योंकि सारे पत्ते गिर जाते हैं तो नए वाले बहुत कम सर्वाइव कर पाती हैं वो इतनी ठंड में। तो उसको आप ना अच्छे से एक जो है जालीदार कपड़ा जो होता है जिसको बोलते हैं, चाहे वो आप चुन्नी ले लीजिए या नेट वाला कुछ कपड़ा ले लीजिए, उससे कवर कर दीजिए। फिर उसके ऊपर कि जिससे उनको ब्रीद आती रहे लेकिन वो ढकी रहें, और उनका जो है सर्वाइव करना अच्छे से वो लंबा सर्वाइव कर पाए इस मौसम में। क्योंकि फरवरी तक तो जो है मौसम थोड़ा चेंज होने लग जाता है, न्यू जो है पत्ते वगैरह जो बीज है वो अंकुरित होने लग जाते हैं, तो इसलिए आप तब तक कर सकते हैं। और तुलसी में जो पानी है वो सर्दियों में जितना हो सके उतना कम दीजिए। अगर आप डेली देंगे तो वो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनको हवा प्रॉपर से नहीं मिल पाती है ना, जहाँ धूप और हवा बराबर मिल रही है वहाँ वो अच्छे से खिलेंगी, अच्छे से ग्रो होगा। लेकिन अगर जहाँ पे आपको हवा और धूप नहीं मिल रही है प्रॉपर मात्रा में, ज़्यादा हवा मिल रही है, ज़्यादा धूप मिल रही है, तो उस बार वहाँ पे वो ख़राब हो सकती है। तो इसलिए अगर आपको डेली पानी देना भी है तो आप ऐसा कीजिए कि पास में जो है हमारे जो, मैं तो ऐसा करती हूँ कि जैसे डेली हम सूरज को जल देते हैं ना, वैसे ही वो करती हूँ। लेकिन मैं सूर्य को जब जल देती तो अलग से देते हैं ना हम, तो वैसे हम तुलसी जी को जो जल देते हैं तो मैं साइड में एक गमला रखा हुआ है जो छोटा सा, उसमें डाल देती हूँ उनके उस नाम का ना। तो 1 बूंद उसमें डाल के बाकी जो बाकी का होता है वो उसमें डाल देती हूँ। तो 1 बूंद से इतना नहीं होगा। और फिर जब हफ्ता हो जाता है, यानी कि आपको संडे को तो हम तुलसी महारानी को जो जल नहीं दे सकते, तो हम एक कोई दिन रख सकते हैं पूरे वीक में कि जब आप उनको जल दे दीजिए, या फिर जब आपको लगे कि जो उनकी ऊपर की जो मिट्टी है गमले की वो सूख रही है, तब आप उस पर जल दे सकते हैं। और डायरेक्ट कभी भी जो तुलसी हो या कोई भी पौधा हो, उसके पत्तों पर डायरेक्ट सर्दियों में खासकर आप पानी ज़्यादा मत स्पीड से स्प्रे करते हैं। कई लोग मैंने देखा, जैसे मेरा बेटा भी है ना, प्रेशर बना के फिर करता है, तो उससे क्या होता है वो ना उस टाइम तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन वो प्रेशर वाला पानी है वो झेल नहीं पाते, और जो नॉर्मल जो कोमल पत्ते होते हैं वो गिरने लग जाते हैं। तो इन्हीं बातों में मेरे जो सारे बर्तन हैं वो धुल चुके हैं, और अब मैं आटा गूंदूंगी। 20 minutes later. बर्तन तो मैंने धो लिए, अब मैं फटाफट से जो है ना आटा गूंद रही हूँ। और क्योंकि टाइम हो गया, 1:15 बज गए हैं, और मेरे को जाना है बेटे को स्कूल से लेके आने के लिए। और पीछे से मेरे हस्बैंड मेरे को बोल रहे थे कि क्या कहते हैं, टाइम हो गया, ले आओ उसको। तो उनको कौन बताए कि पूरे 2 बजे का अगर टाइम होता है वो 2 बजे ही स्कूल का गेट खोलेंगे, उससे पहले नहीं खोलते हैं। तो मैं आटा गूंद लूँगी, फिर जब बेटा आएगा देन उसको भी लंच बना दूँगी, और हस्बैंड को भी बना दूँगी। तो लंच में ये चपाती बनाएंगे नॉर्मल, और जो रात को साग बनाया था उसके साथ ही खा लेंगे। तो आटा गूंदने के ना 2 तरीके होते हैं। एक तो आप जैसे नॉर्मल पानी से गूंद लीजिए, या फिर लुकवार्म वाटर करके जैसे गुनगुना पानी होता है उससे गूंदिए। तो या फिर एक तरीका और है जो मैंने अपनी नानी को देखा था, हो सकता है आपके घर में भी आपकी दादी नानी यूज़ करती हों वो तरीका, या फिर मम्मी भी करती होंगी। कि जब मेरे को वो खाना बनाना सिखा रहे थे मुझे और मेरी बहन को, तब मैंने देखा था कि मेरी जो नानी है ना वो क्या करती थी, कई बार जैसे दूध का पतीला होता है, हमने दूध वगैरह सारा यूज़ कर लिया, तो पतीला खाली जो बच जाता है तो उसके नीचे ना मलाई साइडों में और बीच में रह जाती है ना, थोड़ा सा दूध लगा रहे, तो वो उसी में आटा डाल के ना मसल लेती थी, बाद में उसमें पानी डाल
के, मतलब ये नहीं कि पूरा आप चाहो तो दूध के साथ गूंद सकते हो, अगर आप खा सकते हैं आपके घर में, अगर नहीं तो आप उसी में मसल लो, फिर थोड़ा सा पानी डाल के आप बाकी का आटा जो है गूंद लीजिए वैसे, है ना। तो वो वैसे ही करती थी। उससे क्या होता था ना, एक तो रोटी बहुत, जो आटा है ना वो बहुत मतलब सॉफ्ट गूंथता था, और दूसरा क्या, रोटी बहुत टेस्टी बनती थी उससे। तो वो भी करती है, आप वो भी ट्राई कर सकते हो। तो ऐसी बातों में मेरा जो आटा है वो गूंद गया है। अब मैं इसको इसी जो है बाउल में रख दूंगी और ढक के रख दूंगी। जब तक मैं वापस आऊँगी बेटे को लेके, तब तक ये अच्छे से सेट हो जाएगा, फिर वो जो इसकी रोटी भी अच्छे से बनेगी। तो ये जो अभी मैंने इसमें आटा गूंदा है, इसको भी धो लूँगी। देन अभी फिर जो किचन काउंटर है जो वो अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। मेरे को जो मेरा किचन काउंटर है ना, क्लीन और बिल्कुल साफ़ सुथरा अच्छा ही लगता है। ज़रा सा भी गंदा हो तो मुझे होता है पता नहीं क्या हो गया है। तो इसको मैं फटाफट से साफ़ कर लूँगी, और देन जो वो परात है उसको धो लूँगी, और फिर अपना जाएंगे लेने के लिए उसको। तो पीछे एक तो ये हमारे घर का जो सूरज है ना, ये बहुत चमकते हैं, चाहे दिन हो या रात हो, क्या ही कर सकते हैं इनका। मैंने जो अपनी परात है वो भी अच्छे से धो लिया। अभी मैं नीचे देख रही थी, वो थोड़ा जब आटा गूंदते वक्त थोड़ा आटा गिर गया था, तो उसको साफ़ कर रही थी और क्लीन कर रही थी नीचे से भी फ्लोर। 5 minutes later. मेरा सारा काम जो है हो गया, और अब मैं जाए अपने बेटे को स्कूल लेने के लिए। फटाफट से लेके आते हैं, देन आके उसको बाकी का जो है लंच वगैरह बनाएंगे। एक तो गर्मी, ज़्यादा अंदर रहो तो ठंड लगती है, बाहर निकलो तो गर्मी लगती है, इंसान करे तो क्या करे। 5 hours later. तो ये आज हमने बनाए हैं रात के लिए मटर वाले चावल में गाजर मटर डाली है, ये पक रहे हैं बस। ये है आज का डिनर। ये शाम का पार्ट है वो मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के साथ जो है ना डॉक्टर के पास गई थी उनको लेके। तो उनको थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ है, टांगों में जो है ना स्वेलिंग हो रखी है, उस वजह से दर्द हो रही है उनको। और शाम का पार्ट इसीलिए शूट नहीं कर पाई। वो दोपहर में गए थे, बट उस टाइम डॉक्टर चले गए थे, फिर वो अपने फ्रेंड से मिलने चले गए, उनको कुछ काम था इस वजह से। और फिर शाम को भी जब आए हैं 8 बजे के आसपास, देन शाम की जो रूटीन है मेरी वो कंप्लीट की। देन उसके बाद अभी जो डिनर के लिए पूछा क्या बना रहे, तो मैंने बोला जो मटर पुलाव है, यानी कि मटर वाले चावल मैंने गाजर मटर डाल के वो बनाए हैं, अभी वो बन रहे हैं। तो आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। मेरी भी आवाज़ है ना जो बदल रही है, मेरे को लगता है मुझे कोल्ड होएगा, होपफुली ना हो तो बढ़िया। और अगर आपने एंजॉय किया, आप यहाँ तक देख रहे हैं, देन प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब, जिन्होंने अभी तक नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए गाइस। 11 से आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, और व्यूज़ भी फिर से डाउन जाने लग गए हैं। और अगर नहीं भी आपको हो रहा है, तो आज मैं अनुपमा सीरियल देख रही थी, तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ जो अनुपमा ने अपने उसमें बोला, मैं आपको बोल के दिखाती हूँ। जब तक आप की जो नहीं होती है मैच हमसे वाइब, देन तब तक आप ओनली लाइक शेयर कमेंट एंड डोंट सब्सक्राइब। मतलब कि जब तक आपके हमारे साथ जो वाइब्स मैच नहीं हो रही हैं, मतलब आप रिलेटेबल नहीं समझते हो, तब तक आप सिर्फ लाइक मतलब जो वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपनी जो फीडबैक है वो भी दीजिए। और जब आपकी मैच हो जाए तब आप सब्सक्राइब कीजिए। सो आपको भी अगर ऐसे लगता है तो आप भी वही कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। और सबको राधे राधे, सबको शुभ रात्रि।